मित्रों नमस्कार। तमिलनाडु में जो भाषा को लेकर के विवाद देखने को मिल रहा है, पोल्लाची स्टेशन पर जो एक तमिलनाडु का युवा हिंदी के शब्दों को मिटाने का प्रयास कर रहा है। उसे यही नहीं पता है कि वो कर क्या रहा है और करना क्या चाहिए। देश को, समाज को, बच्चों को, युवाओं को, सबको जोड़ने के लिए, सबको सब भाषाएं समझ में आए, शब्द समझ में आए, एक दूसरे को हम समझ पाए और बेहतर समझ पाए, आसानी से समझ पाए, ऐसा करने के लिए क्या करना चाहिए और क्या समस्या है। देश के राजनेताओं, पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स और तमाम चीफ मिनिस्टरों से मैं अपील करूंगा। बच्चों से, शिक्षकों से और युवाओं से भी अपील रहेगी कि हमारे देश के विभिन्न राज्यों में जब हमने भ्रमण करके देखा, बच्चों से मिला, तो बच्चों में किसी प्रकार का दोष नहीं है, किसी प्रकार की बुराई नहीं है, किसी प्रकार का झगड़ा नहीं है। झगड़ा हमारे खुद के बड़ों के अंदर है। ऐसे में समस्या का समाधान करने के लिए हमें भाषा को बदलने की, भाषा को चेंज करने की, भाषा को परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। भाषा को हम ना तो बदल सकते हैं, ना बदलने की आवश्यकता है, ना बदलने से किसी प्रकार का लाभ है। हमें बदलना है तो अक्षर। अब पंजाबी का अक्षर अलग है, हिंदी का अक्षर अलग है, गुजराती का अक्षर अलग है, तमिल का अक्षर अलग है, तेलुगु का अक्षर अलग है, कन्नड़ का अक्षर अलग है, उड़िया का अक्षर अलग है, बंगाली का अक्षर अलग है, असमीज का। तो जहां जहां अक्षर अलग अलग हैं, वो राज्य भाषा विवाद में अटके पड़े। लेकिन जहां जहां अक्षर सेम हो गए, जैसे महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया, आपका उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, जम्मू हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, गोवा हो गया, जो राज्यों के अक्षर एक हो गए तो भाषा की कोई प्रॉब्लम रही नहीं गई। तो देश के पॉलिसी मेकर्स, राजनेता, ब्यूरोक्रेट्स, चीफ मिनिस्टर्स और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरों को ये बात समझनी है कि हमें बच्चों को अक्षर सेम देने हैं। भाषा कतई नहीं किसी के बदलने का प्रयास ही नहीं करना है। भाषा शब्द हैं, भाषा पर्यायवाची है। आप पानी बोलेंगे, तमिलनाडु में उसे नीर बोलेंगे, कर्नाटक में उसे नीर बोलेंगे, बंगाल में उसे जल बोलेंगे। तो ये शब्द हैं, भाषा शब्द हैं। शब्दों को ना मिटाया जाएगा, ना मिटा सकते हैं आप। वो वैसे के वैसे चलेंगे। बस उनको लिखने का जो अलग अलग लेटर है, उनको एक करने का प्रयास करिए। पूरा देश एक दूसरे की भाषा, एक दूसरे के शब्द, एक दूसरे के भाव विचारों को समझने लगेगा। जो हमारे बच्चे हैं, जिनको आपने तमिलनाडु में पीएचडी कराया, कर्नाटक में पीएचडी करा दिया, केरला में पीएचडी करा दिया, उत्तर प्रदेश में पीएचडी करा दिया, अलग अलग लेटर होने की वजह से मात्र आ बा सा दा 4 लेटर पढ़ने की हैसियत पीएचडी स्टूडेंट में नहीं होती। ये समस्या है और इस समस्या का अंत है एक जैसे अक्षर। आपको तमिलनाडु में अगर कुछ लिखना है तो आप अंग्रेजी में लिख करके भेज देते हैं। केरला के बच्चे को लिखना है तो अंग्रेजी में मैसेज कर देता है उत्तर भारत का आदमी, केरला वाला समझ जाता है। तो जो समझने की प्रॉब्लम है वो भाषा नहीं, अक्षर है। मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिसी मेकर से कहूंगा, भाषा बदलने का प्रयास बिल्कुल ना करें। अगर बदलने का कुछ प्रयास करना है, सहज करना है, भाषा को सहज करना है, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, सारे स्टेट्स को, तो अक्षरों को एक कर दीजिए। धीरे धीरे करने का प्रयास करिए। निश्चित तौर पर हर बच्चा एक दूसरे को समझ सकेगा, बोल सकेगा। हर भाषा में तेजी से ये भारत के युवाओं का जो तेज विकसित ब्रेन है वो काम करेगा और बेहतर योग्यता, बेहतर संगठन की क्षमता, बेहतर एक दूसरे को समझने की क्षमता, बेहतर एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन की क्षमता हमारे युवाओं में बेजोड़ है, जो और तेजी के साथ विकसित होगी और समृद्ध भारत का निर्माण कर सकेगी। धन्यवाद। विनय कुमार।